कुछ अर्सा से जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल, ओबीसी, एससी अपने हकूक़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या फिर सड़कों पर निकलने की, रैली करने की, टॉर्च रैली करने की, मशाल रैली करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि सरकार एक बड़ा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश करना चाहती है पार्लियामेंट में। हम कहते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इलीगल है। उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांगी जा रही है, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन में उन लोगों को दाखिल किया जा रहा है जो उसके मुस्तहिक नहीं है, जो उसका हक नहीं रखते। जैसे पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह ओबीसी में बहुत से और लोगों को शामिल करने की बात की जा रही है। तो हम एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मांग करते हैं और वार्न करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो बिल है ये पास ना किया जाए, बल्कि इसे डिस्कशन के लिए भी पार्लियामेंट में ना लाया जाए। आपको मालूम है कि इसी किस्म की एक हमाकत मणिपुर में की गई और आज मणिपुर की क्या हालत है, किस तरह से मणिपुर जल रहा है, वो आप लोगों के सामने है। शायद ये सरकार पूरे देश के अंदर इस किस्म का माहौल पैदा करना चाहती है, इसलिए हम वार्न करते हैं कि आप लोग होश के नाखुन लें और इन चीज़ों से बाज रहें। और अगर ये पहाड़ी बिल, पहाड़ियों को अगर शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की कोशिश की गई तो ये रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही ओबीसी अपने हकूक में डाका बर्दाश्त करेंगे और ना ही एससी। इसलिए रिजर्वेशन को इंटैक्ट रखा जाए और जिस तरह से रिजर्वेशन चल रही है उसे पूरी तरह उस पर अमल दरामद किया जाए, पूरी तरह उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है, मैं बिसोत्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तफसीली अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। ऑल रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सभी मीडिया के भाइयों का स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप हमारी आवाज़ को सरकार और सत्ता तक पहुंचा रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो आपको अनवर जी ने डिटेल में बताया है। एसटी में पहाड़ी स्पीकिंग को जो ऐड किया जा रहा है, लैंग्वेज कभी भी बेस नहीं हो सकता है। एसटी की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद ही किसी भी वर्ग को एसटी में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह एससी की भी रिक्वायरमेंट है और हमने ये भी सुना है कि एससी पे एसटी पे क्रीमी लेयर भी लाई जाएगी। इसके अलावा ओबीसी में कुछ ऐसे वर्गों को शामिल किया जाना वो शामिल किए जाने की कोशिश हो रही है जो वर्ग ओबीसी की क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करते हैं। लिहाजा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को, खास करके केंद्रीय सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को ये चेताना चाहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, असंवैधानिक है, गैर आईनी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन का प्रावधान उन लोगों के लिए रखा था जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। आर्टिकल 15(4) आप पढ़ लें, आर्टिकल 16(4) अगर आप पढ़ लें तो उसमें क्लियरली ये दो शब्द लिखे गए हैं। इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया की कोई भी बात नहीं कही गई है। दूसरी बात, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में फॉरवर्ड कास्ट भी हैं तथा कथित स्वर्ण जातियां भी हैं। और ये जो स्वर्ण जातियों को ओबीसी में और एसटी में डालने की कवायद है, इससे क्या होगा, जनरल कैटेगरी में भी फॉरवर्ड कास्ट आएंगी, स्वर्ण जातियां आएंगी तथाकथित, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में भी सारी सीटें तथाकथित स्वर्ण जातियां ले जाएंगी। एसटी का कोई भी बच्चा, जो रियल एसटी या कोई भी बच्चा इसका फायदा नहीं ले पाएगा। इसी तरह ओबीसी और एससी का कोई भी बच्चा इसका फायदा नहीं ले पाएगा। जैसे क्रीमी लेयर ओबीसी पे लगाई गई है, इस बिल में वैसी ही क्रीमी लेयर एससी एसटी पे प्रपोज की गई है और रियल एससी की कुछ कास्टों को एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई है। और सबसे खतरनाक बात, ये जो परमानेंट कमीशन बैकवर्ड क्लासेस का बना था, ये मंडल कमीशन जजमेंट की डायरेक्शन पे बना था, सिर्फ ओबीसी के लिए बना था। एससी एसटी से छेड़छाड़ करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा ने इस कमीशन को एससी एसटी पर लागू करके भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और फॉरवर्ड कास्ट को इंक्लूड करके भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। आप देखिए इस कमीशन में
वो खुद ब्राह्मण होकर चेयरमैन है और 2 महाजन इसमें मेंबर हैं। ओबीसी का एक भी मेंबर नहीं, जबकि ये कमीशन ही सिर्फ ओबीसी का था। इसलिए ये कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उन्होंने अपनी कास्ट को भी रिकमेंड किया है, इसलिए भी ये रिकमेंडेशन इलीगल है। इन वजूहात से हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इस बिल को ड्रॉप किया जाए, इसको पार्लियामेंट में ना लाया जाए, ना पास किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे। हम उतर चुके हैं, आपने देखा होगा, हम लगातार मशाल रैलियां कर रहे हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रुप आज हमारा SC ST OBC का बाहर इकट्ठा हो रहा है, आज भी उनकी रैली निकल रही है, उसमें भी हम शामिल होने जा रहे हैं। डेली मुजाहरे होंगे, पूरी रियासत में हम लड़ेंगे और पूरे भारत के SC ST OBC को एकजुट करके हम ये इंश्योर करेंगे कि सत्तारूढ़ भाजपा दूसरी बार सत्ता में ना आए। इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा हम चेताते हैं और इनको वार्निंग देते हैं, इस बिल को ड्रॉप कर दें। हाँ, जो रियल SC ST OBC हैं, अगर उनको इंक्लूड किया जाता है, कोई ऐसा बिल लेकर सरकार आती है तो हम उसका समर्थन भी करेंगे, मगर वो SC ST OBC के क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता हो तो। और कमीशन भी बैकवर्ड क्लासेस का वो होना चाहिए जिसमें SC ST OBC के मेंबरान और चेयरमैन हो, और वो ये डिसाइड करें, जैसे परमानेंट, जैसे हमारा कमीशन बना हुआ है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, उसमें एक भी ऊंची जाति का मेंबर या चेयरमैन नहीं होता है। उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर में भी कमीशन बने और वो रिकमेंडेशन दे, तब जाके हम इसको मानेंगे, वरना ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, असंवैधानिक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं और हम इस पे पूरा विरोध जताते हैं।